Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan's first free of cost learning platform V Tuition से। और डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी एग्जाम प्रिपरेशन 2023 की अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू की होगी और आपको तमाम वीडियो लेक्चर जो है वो कंसेप्चुअल बेस समझ में आ रहे होंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, आज का भी जो कंसेप्चुअल लेक्चर है जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है और इसको जो है वो टॉपिक को हम जो है वो क्लियर करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। डेट इज आयनिक सॉलिड्स, जो कि हमारे पास जो है वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं डियर स्टूडेंट। और ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, तमाम लेक्चर्स जो कि आपके पास हैं ये सिंध बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर के हैं सिलेबस से और चैप्टर नंबर 6 है जो कि आपका स्टेट ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड स्टेट। हम जो है वो सॉलिड स्टेट को जो है वो कंटिन्यू किए हैं और जो है वो इसकी प्रिपरेशन जो है वो हमारी कंटिन्यू है। आयोनिक सॉलिड्स आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। और क्या जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं आयोनिक सॉलिड्स की, ये भी आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर कोई भी पॉइंट हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप जो है उसको राइट करके अपने मार्क्स एग्जामिनर से फुल जो है वो गेन कर सकें और अपना जो है वो बेस्ट ग्रेड जो है वो बना सकें। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स क्या है, व्हाट आर आयोनिक सॉलिड्स। कि हमारे पास जो है वो आयोनिक सॉलिड्स क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि हम सॉलिड्स को स्टडी कर रहे थे जो कि सॉलिड्स हमारे पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम के थे। एंड सॉलिड्स के अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड को स्टडी किया था। आयोनिक सॉलिड ये स्टूडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही टाइप के अंदर आता है। दो सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन, के ऐसे सॉलिड जिनके अंदर लाजमी बात है आयोनिक बॉन्ड हो। ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा तो आयोनिक बॉन्ड के लिए नेसेसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आयनिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है वो बनता है। सो आयनिक सॉलिड के लिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज जिसे हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज दी स्टूडेंट जिसे हम जो है वो एनायन कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास जो है वो होने जरूरी है, तभी जो है वो हम इनको जो है वो आयनिक सॉलिड जो है वो मानते हैं। बिकॉज क्योंकि आयनिक सॉलिड के अंदर हमारे पास जो है वो नेगेटिव माइनस आयन का होना भी जरूरी है। बिकॉज क्योंकि आपके पास जो है वो आयनिक बॉन्ड डेट बॉन्ड विच इज फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कि अगर कोई एक एटम कंप्लीट लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को और दूसरा कंप्लीटली गेन करता है तो एक पर एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज एटम को कैटायन कहेंगे एंड द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। एंड पॉजिटिव कैटायन एंड एनायन जो बॉन्ड बनाएंगे वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएगा। बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस है एंड जो है वो ये किसी भी डायरेक्शन से हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो इस तरह के जो सॉलिड्स फॉर्म्ड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से ये आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, आयंस प्रेजेंट हो। अब जो अरेंजमेंट होती है ऐसे आयंस की दी स्टूडेंट ये 3 डायमेंशंस के अंदर होती है। बिकॉज क्योंकि 3 डायमेंशन नेटवर्क जो है वो टेक्स प्लेस होता है इस तरह से कि हर जो आयन होता है वो सराउंडेड होता है बाय फिक्स नंबर से, फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन से। ऑपोजिटली चार्ज कहते हैं डी स्टूडेंट आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन से, सो डेट आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज रेंज जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आती है वो डिवेलप हो सके अमंग द आयंस इन ऑल डायरेक्शन, तमाम की तमाम डायरेक्शंस में। अब जो है वो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये सारी एक्सप्लेनेशन कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है और ये किसी भी साइड से हो सकती है, सो इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। डियर स्टूडेंट, अब जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं वो हमारे पास जो है वो कंप्राइज पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल या आयंस पर मुश्तमिल होती हैं और ये 3 डायमेंशनल ऑर्डर के अंदर ही जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और इनके अंदर जो है वो क्रिस्टल की जो लेटिस होती है जो आपस में जो बनती है उसे क्रिस्टल लेटिस का नाम देते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल होती थी तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर जो है वो हमारे पास एक क्यूब की फॉर्मेशन आती थी और हमारे पास जो है वो आयंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते थे वो आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते थे।
अब डियर स्टूडेंट यहाँ एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड क्या होती है, तो जो हमारे पास एग्जांपल होती है आयोनिक सॉलिड की, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल में आती है अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, कि हमारे पास जो है वो अगर हम अरेंजमेंट देखें सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास स्टेबल सॉल्ट होता है, जो कि हमारे पास क्रिस्टल की जो है वो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास स्टेबल सॉल्ट होता है, टेबल पर होता है, इसकी क्रिस्टल होती है बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास NaCl आयोनिक सॉलिड की फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे पास NaCl है इसके अंदर हर सोडियम आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये सराउंडेड होता है बाय 6 क्लोराइड आयन से एंड वाइस वर्सा डी स्टूडेंट, मतलब हर क्लोरीन आयन भी 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है, सो डेट कि ये हमारे पास जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन दे देते। तो हमारे पास जो NaCl है सोडियम क्लोराइड टेबल सार, ये एग्जांपल में आता है आयनिक सॉलिड के। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, कि हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है, तो इसमें द नंबर 1 प्रॉपर्टी इज दैट दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, कि ये हमारे पास जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नंबर 2 पॉइंट इज दैट दे आर ब्रिटल एंड कैन बी शैटर इजीली बाय हैमर, कि ये हमारे पास जो है वो आपके पास ब्रिटल कहते हैं, क्या आपके पास अगर आप इनको हैमर से स्टक करते हैं तो ये आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और शैटर मतलब इनको आप शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऐसे आयनिक सॉलिड होते हैं जो कि आपके पास जो है वो साउंड एंड शीट फॉर्मिंग बना सकते हैं, जैसा कि आपके मेटल्स होती हैं, बिकॉज सोडियम इसके अंदर मेटल होती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, बिकॉज क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये सॉलिड है और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये स्टूडेंट NaCl आपको पता है नमक जो आपका है सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, बिकॉज वाटर पोलर है, ये NaCl सोल्यूट होता है पोलर सॉल्वेंट में, इजीली डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू पोलैरिटी आयंस की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे आर अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डियर स्टूडेंट इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, एंड हीट एंड सॉलिड, अगर आप सॉलिड NaCl से क्रिस्टल की फॉर्म में हो और उससे आप जो है वो हीट को कंडक्ट करना चाहें, ये करंट को पास करें, तो कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओनली वाइब्रेशन होती है। बट अगर आप इनको डिसॉल्व करें वाटर वगैरह में, तो आप जो है वो इनको देखेंगे या मोल्टन फॉर्म के अंदर एक्वा स्टेट के अंदर जब आप इनका सॉल्यूशन बनाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज क्योंकि इन मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म जो सोडियम क्लोराइड है या आयनिक सॉलिड है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और फ्रीली मूव्स करते हैं, तो इसलिए जो डियर स्टूडेंट जो है वो ये आपके आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। डियर स्टूडेंट अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन नोट ऑन आयनिक सॉलिड और डिफाइन आयनिक सॉलिड एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको जो है वो समझ में आया है तो आप अपने कंसेप्ट राइट करके अपने एग्जामिनर से कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर 2023 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से आप तक जो है वो इजिली जो है वो अवेलेबल हों, और जो है वो आप एग्जाम की प्रिपरेशन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से कंप्लीट कर सके। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाएंगी। डियर स्टूडेंट तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।